हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन लकड़ा। और शिष्ट साहित्य का काफी डिमांड हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना शिष्ट साहित्य का भी बीच बीच में वीडियो बनाया जाए। तो व्याकरण का भी बनते रहेगा और इधर शिष्ट साहित्य का भी चलते रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग शिष्ट साहित्य का पहला लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। तो हमें शिष्ट साहित्य में क्या करना है कि जो उपन्यास है, निबंध है, कविता है, इनके राइटर्स का जो जीवनी है उसको अच्छी तरह से जानना होगा। फिर सभी राइटर्स के बारे में जानना होगा, सभी राइटर्स के जीवन के बारे में जानना होगा, सभी किताबों के बारे में जानना होगा। तो एक एक करके हम लोग सारा को कवर करेंगे। तो हम लोग डब्ल्यू जी आर्चर से शुरुआत कर रहे हैं, है ना। उसको इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं, सर विलियम जॉर्ज आर्चर इनका फुल नाम है। पर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कुड़ुक में, तो ये इसी तरह से दिया हुआ रहेगा, डब्ल्यू जी आर्चर, है ना। तो इस तरह से देखने का भी आदत डालना है, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। इनका पूरा नाम है विलियम जॉर्ज आर्चर। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उसी हिसाब से मैं वीडियो ही बनाते रहता हूँ। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये जानना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आखिर मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच रही, मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ पे है। तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डब्ल्यू जी आर्चर के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है टाइम बचाने के लिए। तो डब्ल्यू जी आर्चर उनटे अंग्रेज राक्षस। इसका क्या मतलब है कि डब्ल्यू जी आर्चर जो था वो एक अंग्रेज था, यहाँ का नहीं था। क्योंकि ये बुक लिखा हुआ था हमारा 1940 में, तब तो भारत आजाद नहीं हुआ था। तो छोटा नागपुर में भी, उस समय छोटा नागपुर ही हुआ करता था। इस तरह छोटा नागपुर में बहुत सारे अंग्रेज आए थे काम करने के लिए, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको भेजा गया था। तो उनमें से एक डब्ल्यू जी आर्चर भी थे, वो काम करने आए थे, है ना। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट मैंने वही लिख रखा है, इस छोटा नागपुर नो कुधा बग्गा अंग्रेजर गने नौकरी नना बर्च का रहचस। क्या करने आया था? वो काम करने आया था, है ना। इसका मतलब यहाँ पे किससे है? डब्ल्यू जी आर्चर को हम लोग ईस बोल रहे हैं। अभी अभी हमने उईजी पिंज का पढ़ा है ना, तो यहाँ पे इनका नाम नहीं यूज करके हम लोग ईस बोल रहे हैं। मतलब ईस उनके लिए यूज हो रहा है, डब्ल्यू जे आर्चर के लिए। तो ईस छोटा नागपुर नु कुधा बग्गे, है ना। कुधा मतलब बहुत ज्यादा, कुधा बग्गा मतलब बहुत ज्यादा। अंग्रेज गने मतलब अंग्रेज लोगों के साथ, नौकरी नना बर्च का राजस, नौकरी करने आया था। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप लोग। अब इस गही कुंदर कुंदरना 1907 ईस्वी चांद नु इंग्लैंड नु मंच की रचा। इसका अर्थ क्या है? मैं चाहता तो हिंदी में भी लिख सकता था, पर क्वेश्चन आप लोगों का इसी तरह से खुड़क में लिखा होगा, तो आप लोगों को खुड़क पढ़ने का आदत भी डालना चाहिए, इसलिए मैंने खुड़क में ही लिखा है। तो इस गही मतलब इस गही कुंदरना मतलब क्या हुआ था कि इनका जन्म, कुंदरना मतलब जन्मना, है ना। कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, है ना। चांद मतलब साल होता है, ईस्वी को इसी तरह से लिखते हैं, तो साल को हम लोग चांद लिखते हैं ना। चांदू इंग्लैंड नु मंच की रचा, ये कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना होगा। इनका जन्म कब हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो कब हुआ था? 1907 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था ना। इसी तरह सारे राइटर का याद रखना होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब यहाँ पे क्या है? एका बेड़ा गुमला खब डिवीजन रचा अन्नु आस ढेर चांद गुटी एसडीओ रचस। ठीक है, तो छोटा नागपुर में काम करने तो आया था, पर वो क्या काम कर रहा था? तो गुमला में जब सब डिवीजन बना था, तो वहां पे वो काफी सालों तक एसडीओ रहा था, है ना। यही इसका मतलब है। एका बेड़ा गुमला खब डिवीजन, सब डिवीजन को यहाँ पे खब डिवीजन बोला गया है। राजा अन्नुआस ढेर चांद गुटी एसडीओ राचस, मतलब ढेर साल, है ना, बहुत साल। चांद मतलब साल होता है, तो ढेर साल एसडीओ था, है ना। एसडीओ ये जो अभी एसडीओ होता है, क्या होता है? एसडीओ, सब डिवीजन में एसडीओ होता है, तो वही वाला एसडीओ था। उस टाइम में उसको एसडीओ का पोस्ट मिला हुआ था गुमला में। अब आगे चलते हैं। आफनेम धर्मदास लकड़स गई सहाड़ा थी हुड़खर गई डंडिन होड़ार की ईस्वी चांद 1940 नो लील होरा हेखेल पुथिन चिपटाचका रहचस। ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे जब वो काम कर रहा था, है ना, आखने मतलब उसी टाइम पे, कब? जब वो गुमला में काम कर रहा था एसडीओ के तौर पे, तो उनकी मुलाकात धर्मदास लड़कड़ा जी से हुई, है ना। तो उनका उन्होंने हेल्प लिया। और जो हम लोग उराव लोगों का खुड़खर बोल रहा है, मतलब उराव लोगों, यानी कि हम उराव लोगों का जो भी गाना होता था वो तो लिखा हुआ नहीं था, इधर उधर से उसने कलेक्ट किया,
पूछ पाछ के धर्मदास लकड़ा का मदद लिया और सबको एक साथ संगठित करके, मतलब होलार की ईस्वी 1940 में, कब 1940 में उन्होंने एक पुस्तक लिखा सबको मिला के। पुस्तक का नाम क्या था? लील खोरा खेखेल। पुथिन मतलब किताब को बोल रहा है, पुथी मतलब किताब होता है ना। चिपताच का रहचस मतलब पब्लिकेशन करवाया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किताब का नाम इंपॉर्टेंट है कि कौन सा किताब लिखा था WG आर्चर ने, तो ये वाला किताब लिखा था ना। WG आर्चर का नाम दे देगा और यहाँ पे किताबों का नाम दे दिया कौन सा किताब लिखा था, तो ऑप्शन में ये वाला टिक मारना है। अब यहाँ पे इस किताब के बारे में भी कुछ जानना होगा। ये किताब का नाम आ गया तो शिष्ट साहित्य का मतलब तो यही है ना। सिलेबस में क्या है कि इसका ओरिजिन, उद्भव कहाँ से हुआ, फिर उत्थान कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, यही सब चीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो किताबों के बारे में, उसके आसपास जो तथ्य है उसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उनकी जानकारी को इकट्ठा करके याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लील खोराक हेखेल पुथी एड़ खंधानु रही, है ना। अब लील खोराक खेखेल जो किताब है, इसका भी एक खासियत है। क्या खासियत है ये? एड़ खंधानु रही। हाँ, एड़ खंधानु रही मतलब, खंधा मतलब भाग, है ना। तो इसका 2 भाग आया था। लील खोराक खेखेल का 2 भाग में आया था किताब, है ना। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि लील खोराक हेखेल का कितना भाग था? इमदा खंधा नुरई ई पुथी। तो यहाँ पे क्या सही आंसर होगा? एड़, है ना। एड़ मतलब 2 भाग में हुआ था। तो इसका एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है ना। इसको भी हम लोग और कहीं पे आएगा तो देखेंगे। तो इसका 2 पार्ट में किताब आया हुआ था, तो उसी चीज को यहाँ पे बोल रहा है। ई पुथीनो किस पुथी के बारे में बात कर रहा है, मतलब किस किताब के बारे में बात कर रहा है? लील खोरा खेखेल, जो अभी हमने देखा। नागपुर ता खुड़खर गही साहे सहायता 2660 गोटांग डंडी फग्गू खद्दी करम जतरा झूमर चिरदी माठा जदुरा डमकाच गुड़धुड़िया लुचकी असारी रोपा बेंजा अरा अहानी धरे धारे नु रई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुथी में क्या था, ठीक है, कैसे लिखा हुआ है ना। किताब तो लिख दिया भाई, तो किताब में है क्या चीज, किस बारे में लिखा हुआ है? तो उसमें गाना लिखा हुआ है। कितना गाना लिखा हुआ है? 2660 गाना लिखा हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। और उसमें किस किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, तो ये आप लोग एक झलक देख सकते हैं। इसको इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फग्गू खद्दी करम जो भी है, लगभग सारे चीजों के गीत को इसमें लिखा हुआ है ना, जितना भी है। तो अब ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इन सब के बारे में भी जानना होगा, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे बाद में। तो इतना गाना लिखा हुआ था इस किताब में। और कहाँ का? नागपुर ता, झारखंड खुड़खर गई। इधर उधर का उरांव लोगों का नहीं, जो झारखंड में थे उन उरांव लोगों का लिखा हुआ था ना। ऐसा नहीं कि उधर आसाम का उरांव लोगों के बारे में लिखा हुआ था। जो झारखंड में है उन्हीं के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ईद खुड़ुक डंडी गही हुरमिनती मूंदता पुथी तली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्या बोल रहा है? ईद। ईद मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? किस किताब के बारे में बात कर रहा है? जिस किताब के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा किताब है? लील खोरा खेखेल, है ना। तो इसका खासियत क्या है? हुरमिनती मूंदता पुथी तली मतलब सबसे पहले लिखा हुआ किताब है। किसका किताब? डंडी का, है ना। अब यहाँ पे भी अलग अलग चीज होगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। कोई उपन्यास पहली बार लिखा हुआ होगा ना, तो वो कोई दूसरा किताब होगा। कोई कहानी किताब लिखा हुआ होगा, वो दूसरा किताब होगा, है ना। पर ये किताब कौन सा है? डंडी का, मतलब गाना वाला किताब जो है, ये सबसे पहले लिखा हुआ है ना। अब किताब सिर्फ पूछे तो उसमें भी ये नहीं आएगा। जो किताब सबसे पहले लिखा हुआ था उसको हम लोग टिक मारेंगे, है ना। सिर्फ गाना का पूछे तो ही ये वाला आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो बस यहाँ पे याद कर लिया कि हुरमिनती मूंदता पुथी तली, उसके बाद चाहे वो उपन्यास पूछे या फिर कविता पूछे, इसी को टिक मार दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ गाना किताब के लिए है। गाना किताब के बारे में पूछे, मतलब कौन सा गाना किताब सबसे पहले लिखा गया था, तो ये वाला होगा, लील खोरा खेखेल। ठीक है, अब इस गई पूरा नाम है, ये तो मैंने बता दिया, सर विलियम जॉर्ज आर्चर इनका नाम है। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो चीज आप लोग को मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि ये सबसे पहले गाना किताब जो था तो यही था। इसको याद रखना है। फिर
इसमें कितना गाना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, 2660। फिर क्या है हमारे पास, किस साल में लिखा हुआ था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब 1940 में लिखा हुआ था। और किताब का नाम तो याद रखना ही है कि विलियम जी आर्चर ने कौन सा किताब लिखा था, और किस बारे में है, डंडे के बारे में, गाना के बारे में, है ना। और किसकी मदद से लिखा था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसकी मदद से लिखा था, धर्मदास लकड़ा, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है। और अगर ज्यादा डीप में जाना चाहे तो क्या काम कर रहा था वो पूछ सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि उतना डीप में जाएगा, है ना। फिर भी आप लोग एक बार पढ़ के रखिए, पर जो चीज याद रखने का है वो मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ याद रहे ना रहे, इन सब चीजों को याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो किसकी मदद से, धर्मदास लकड़ा की मदद से। कब लिखा गया था, 1940 ईस्वी में लिखा था। कौन सा बुक, लील खोरा हेखेल। इसका कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। और कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। और वो एक अंग्रेज था। तो ये सब मेन पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। बाकी को रीडिंग मार लीजिए एक बार, सबको पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पर ये जो अभी मैंने बाद में जो पॉइंट बताया इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इतना मिनिमम आप लोगों को रखना ही है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह से एक एक करके मैं सभी राइटर्स के बारे में आप लोगों को बताता रहूंगा वीडियो के जरिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और लाइक भी कर दीजिए। अकेले अकेले मत पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।